नमस्कार। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक माह में 2 या एक साल में 24 एकादशी तिथि आती है। वैसे तो एकादशी तिथियां कई प्रकार की होती है। इसमें एक होती है देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी के विभिन्न नाम हैं। इसे देवशयनी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी या फिर हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस साल देवशयनी एकादशी शनिवार 25 जुलाई को है। आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों के लिए खास होती है। आज से भगवान हरि विष्णु 4 माह के लिए विश्राम करने चले जाते हैं, या कह लीजिए आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक यानी चतुर्मास तक विश्राम करते हैं। इसलिए इस 4 महीनों में सारे मांगलिक कार्य बंद रहते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि। यह समय आध्यात्मिक साधना, व्रत और धार्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। फिर देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु उठते हैं। इसके बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल एकादशी 24 जुलाई 2026 को प्रातः काल 9:14 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 को दोपहर 11:35 पर। उदय तिथि होने की स्थिति में 25 जुलाई को ही यह पर्व मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य और चंद्रमा का तेज कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के निर्बल होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मांगलिक कार्य किया गया है, उस पूजा पाठ मांगलिक कार्य पर भी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए इस चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य करने से हमेशा बचना चाहिए। इस देवशयनी एकादशी के संबंध में कथा प्रचलित है। वह यह है कि वामन पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर इंद्र समेत अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी। एक पग से आकाश को, दूसरे पग से पूरा संसार को नाप लिया। अब तीसरा पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपने सर पर तीसरे पग को रखने को कहा और अपनी भूल स्वीकार की। तब वामन देव ने उन्हें सपरिवार सप्रजा पाताल लोक में बस जाने की बात की। लेकिन राजा बलि भी तब माने जब भगवान विष्णु के अवतार वामन देव भी उनके साथ पाताल लोक चले गए। वामन देव भी मान गए। इस तरह उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु को वापस लाने के लिए महालक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गई। उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधने और उपहार स्वरूप विष्णु भगवान जी को पाताल लोक से वापस ले जाने के लिए माता लक्ष्मी के वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल के पक्ष की एकादशी तिथि को कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। इसलिए इस अवधि को उनकी योग निद्रा भी माना जाता है। यही वजह है कि दिवाली की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। अब जानते हैं इस एकादशी को करने की पूजा विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, या घर के मंदिर में स्थापित हैं तो देवी देवताओं की पूजा के पश्चात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को अलग से बिठा दीजिए, उनका ध्यान कीजिए। पूजा में फल फूल दही पंचामृत का भोग लगाएं, दीपक प्रज्वलित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्री हरि विष्णु की आरती उतारें।
दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से भगवान की पूजा करें, उनकी आरती करें, व्रत कथा सुने, भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, इसके बाद फलाहार करें, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आपने अभी जाना देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी की कथा जानी, पूजा पाठ के बारे में जाना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और आगे भी सेवा देने का मौका दें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो अरविंद हेमचंद। धन्यवाद।